हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फाइनल ईयर में इस समय ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स पढ़ाया जा रहा है। तो उस पर कुछ थ्योरम हम आपको और बताएंगे। एक दो थ्योरम हमने पिछले लेक्चर में बताया था, है ना। तो ओपन सेट और क्लोज सेट पे बेस्ड थ्योरम आप देखिए, ठीक है। ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है आपका। तो ओपन सेट और क्लोज सेट में आपको जो थ्योरम समझनी है वो हमने आप एक दो बताया था, लेकिन हल्का सा रिकैप कर दें। ओपन सेट के लिए क्या करोगे, जैसे मान लीजिए जी एक जो है आर का सबसेट है, ठीक है, और जी ओपन सेट होना चाहता है, तो यहाँ पर एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ए रियल क्वांटिटी एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ये अगर आपने कंटेन करा दिया जी में, देन जी इज एन ओपन सेट, ठीक है। ये है इसका तरीका। और अगर आपसे अब कह दिया जाए कि क्लोज्ड, ये किसकी बात हो रही थी, ये बात हो रही थी ओपन की। क्लोज में क्या करते हैं कि अगर f इज क्लोज्ड देन r माइनस एफ, या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ f इज ओपन। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसी को बेस बना के हम जो है थ्योरम प्रूव करेंगे। तो इसमें आपको इंटरसेक्शन के लिए थ्योरम बताई गई थी, है ना, ओपन और क्लोज में। अब यूनियन के लिए देखिए, तो कुछ थ्योरम लेते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कहा थोड़ा सा रिकैप कर दें कि अगर हम जी को ओपन दिखाएंगे तो उसके अंदर क्या दिखाएंगे, एक ओपन इंटरवल। और अगर एफ को क्लोज दिखाएंगे तो क्लोज हम कोई चीज़ नहीं दिखा सकते डायरेक्ट, क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन शो करते हैं, ओपन से उसका कॉम्प्लीमेंट ले जाके कर देते हैं क्लोज, ठीक है। एक थ्योरम लेते हैं इसका, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन। यूनियन आर आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। थ्योरम ध्यान से देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं ये कि आपको यूनियन लेना है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, यानी ओपन सेट में जितनी मर्जी चाहो, है ना, कोई फिक्स नहीं है कि 2, 5, 20, कुछ नहीं, जितनी चाहो उतनी अपनी इच्छा से आप जो है ओपन सेट्स ले लीजिए। और उन ओपन सेट्स का क्या ले लीजिए, एक इसका यूनियन ले लीजिए, तो वो यूनियन भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे शो करना है। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में आर्बिट्रेरी कलेक्शन और फाइनाइट कलेक्शन में बीच में थोड़ा डिफरेंस दिखाया था, कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए कैसे चलेंगे इसको लेके प्रूफ, बहुत इजी है ना। थोड़ा अच्छे लिखिएगा, इसको रटिएगा नहीं, बस लिख दिया हमने, लेट जी अल्फ़ा, ऐसे लिख दिया। अब देखो दोनों में हम आपको अंतर बता दें, जी अल्फ़ा लिख दिया और अल्फ़ा के बारे में कुछ नहीं, है ना। जैसे अल्फ़ा का हम कहते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ओनली 6, तो आप कह देंगे फाइनाइट कलेक्शन। लेकिन अल्फ़ा लिख दिया गया और अल्फ़ा में कुछ फ्रॉम 1 2 3 नहीं लिखा गया, यानी फिक्स नहीं किया गया, तो ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन कहलाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, लेट जी अल्फ़ा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, तो ये जो कई लोगों का है, लेकिन कितने लोगों का है ये नहीं, हमारी इच्छा के पे हमने 20 ले लिया, 25 ले लिया, 30 ले लिया, जो मर्जी है आप ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी है। तो उसमें क्या करेंगे उनका एक यूनियन ले लेंगे, और जो यूनियन ले लेंगे उन सभी का, और यूनियन में एक एलिमेंट हम यहाँ पर मानते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया, लेट एनी एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट एक्स लिख देते हैं, एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन अल्फ़ा जी अल्फ़ा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, हम केवल अल्फ़ा लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, और यहीं पर अगर हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to n कर देते हैं तो ये फाइनाइट कलेक्शन कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस रखिएगा, है ना। बहुत लोग समझ नहीं पाते कैसे हो गया।
ये आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लें, 20-25 कुछ भी ले लें। तो ये इतने को हमने बिलोंग करा दिया। तो बताइए x अगर इस यूनियन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि यूनियन मतलब बड़ा सेट है ना, कई लोगों को मिला के एक बड़ा सा सेट बनाया गया है, उसमें बिलोंग करता है, तो देन x बिलोंग्स टू g अल्फ़ा। यहाँ क्या लिख देते हैं, देखिए अगर इंटरसेक्शन होता तो फॉर ईच अल्फ़ा लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है यूनियन, तो फॉर सम अल्फ़ा, फॉर सम अल्फ़ा ये लिखा जाता है, कुछ अल्फ़ा के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका x इसमें बिलोंग कर गया, तो x जो है g अल्फ़ा में बिलोंग करेगा। अब आप ज़रा बताइए g अल्फ़ा क्या है, एन ओपन सेट, g जो है एक ओपन सेट है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए रियल पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन सच दैट एन ओपन इंटरवल, व्हाट इज दिस, x माइनस एप्सिलॉन कमा x प्लस एप्सिलॉन विल कंटेन इन g अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस g अल्फ़ा इज एन, ये सब अच्छे से लिखिएगा, इसको रटना नहीं, समझ के, इज एन ओपन सेट, बताइए जी अल्फा जो ओपन सेट है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, एप्सिलॉन सच दैट, बस वही डेफिनेशन ले रहे हैं, सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विल बी कंटेन्ड इन g अल्फ़ा। बोलो सही है, क्यों, क्योंकि g अल्फ़ा एक ओपन सेट है, तो ओपन इंटरवल तो उसके अंदर होगा ही। आप जरा फिर से ध्यान दीजिए, बताइए, सो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ g अल्फ़ा एंड g अल्फ़ा इज सबसेट ऑफ यूनियन g अल्फ़ा, क्योंकि जब g अल्फ़ा में ये कंटेन करता है, ये ओपन इंटरवल g अल्फ़ा में कंटेन करता है, और g अल्फ़ा का ये क्या है, कलेक्शन है, यूनियन है, तो यूनियन है ना, तो जब यूनियन है तो यूनियन तो क्या होगा, बड़ा होगा, सेट थ्योरी। तो ये बताइए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स यूनियन ऑफ 2 सेट 3 सेट जितने भी, तो बताओ ये कितने सेट्स का है, अल्फ़ा सेट्स, यानी अल्फ़ा में 20-25 जो भी, तो ये बड़ा सेट है, तो जी अल्फ़ा इसमें चला जाएगा। तो बाई ट्रांजिशन ये सबसेट क्या होता है, ट्रांजिशन फॉलो करता है, तो ये इसमें कंटेन करता है, जी अल्फ़ा इसमें कंटेन करता है, तो डायरेक्टली वी कैन से दिस सेट इज कंटेन इन, तो विच इम्प्लाइज दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विल बी कंटेन्ड इन, क्या लिखोगे, g यूनियन ऑफ g अल्फ़ा, क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो बताओ इस समय ये ओपन इंटरवल इस सेट में कंटेन कर गया, तो ये सेट ओपन इंटरवल अपने में रखता है, तो ये सेट भी क्या कहलाएगा, ओपन सेट, है ना। तो बस हो गया कि देयरफॉर या देयरफॉर यूनियन जी अल्फ़ा इज एन ओपन सेट, ये आपको ऐसे प्रूव करना था। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि आपको सिर्फ करना था यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यानी हमारे पास मान लीजिए 10, 20, 25 जितने भी अपनी मर्जी से है, फिक्सेशन नहीं है, उतने हमने ओपन सेट जो है ले लिए। तो ओपन सभी ओपन सेट क्या ले लिए, यूनियन ले लिया, सबको आपस में मिला लिया। मिलाने के बाद जो बड़ा सेट हमारा बन रहा है यूनियन, वो भी ओपन सेट होगा, टारगेट ये है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जी अल्फ़ा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। जो जी अल्फ़ा है वो एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, तो अल्फ़ा में कुछ भी ले लीजिए, बताया है ना, 10, 20, 25 कुछ भी, वो एक कलेक्शन ले लिया। उसमें भी क्या है कि जब ये ओपन सेट है तो हमने एक एनी एलिमेंट ले लिया, कोई भी एनी एलिमेंट, है ना, x बिलोंग्स टू, ये क्या है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, उसमें हमने एक एलिमेंट मान लिया, है ना कि है। देन x बिलोंग्स टू जी अल्फ़ा, तो जब बताइए यूनियन में है तो किसी में तो होगा, जैसे मान लिए आप पढ़ते हैं इंटर में कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आप कहते हैं आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और बोथ भी हो सकता है। तो बताइए a में होगा या b में होगा या किसी में होगा तो वही यहाँ पे लिखा जाता है कि x बिलोंग्स टू जी अल्फ़ा फॉर सम अल्फ़ा, किसी अल्फ़ा के लिए। तो बताओ सिंस हमने फिर क्या लिखा कि जी अल्फ़ा इज एन ओपन सेट, जी अल्फ़ा पहले से हमें मालूम है कि ओपन सेट है, तो जब ओपन सेट होगा तो उसके अंदर ओपन इंटरवल तो कंटेन करेगा ना, तो ओपन इंटरवल कंटेन कराने के क्या करेंगे, एक हम
एप्सिलॉन मानते हैं तो क्या लिख दिया हमने, ओपन सेट देन देयर एग्जिस्ट ए रियल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ये ओपन सेट ओपन इंटरवल इस जी अल्फा में कंटेन करेगा। फिर हमने क्या लॉजिक दिया कि ये ओपन इंटरवल जी अल्फा में कंटेन करता है, लेकिन जी अल्फा अपने यूनियन में तो करेगा ही, क्योंकि यूनियन तो उससे बड़ा ही है ना, तो इसमें कंटेन कर जाएगा। तो बाई ट्रांजिशन हमने कर दिया ये जो सेट है वो इसके का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, देन यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, हैंस प्रूव्ड। ये आप जो है रेडी करिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप कोई चीज़ को नकल मत, मतलब रटिए नहीं, है ना, समझ के लिखिएगा कि कैसे हुआ। चलिए कॉपी करिए, तुरंत आगे बढ़ाते हैं। देखिए एग्ज़ाम आपका चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो अगर आपको अच्छे से पकड़ है हर चीज़ में, ओपन सेट क्लोज सेट जो भी आप पढ़े रियल में, अगर आपको सही जानकारी सटीक जानकारी नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव का आंसर दे नहीं पाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं, है ना, और उससे आप यूज करके आप ऑब्जेक्टिव के आंसर को देने का प्रयास करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम फिर ले लेते हैं। ये देखिए दे रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ, नेक्स्ट थ्योरम, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। एक तुमने ओपन का ले लिया, क्लोज सेट ये हमने दे दिया। हाँ, एक थ्योरम ये हो गई, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ये आपको प्रूव करना है। क्लोज सेट्स का जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन होगा वो भी क्लोज्ड होगा। थ्योरम पे ध्यान दीजिए आप, है ना, ये इजी है। क्लोज में हमने आपको पहले बता दिया कि क्लोज में कोई भी थ्योरम क्लोज में डायरेक्ट नहीं प्रूव होगी। क्लोज से पहले हम जाएंगे ओपन में, और ओपन में जो हम थ्योरम बता चुके हैं वो वहाँ लागू करके फिर हम क्लोज में वापस आते हैं, है ना। तो इसमें डिमार्गन थ्योरम का रोल रहता है, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो। जैसे मान लीजिए जी ओपन है तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमने क्या लिखा है इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, है ना, इज क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको क्लोज सेट दे दिए गए हैं। कोई पूछे कितना, जो मर्जी हो ले लो, है ना, जितनी चाहो उतनी ले लो, आर्बिट्रेरी कलेक्शन। लेकिन सभी जितने भी आपने लिए 10, 20, 25, 50 जितने भी लिए उन सब का इंटरसेक्शन ले लो। तो जो इंटरसेक्शन होगा, यानी इंटरसेक्शन वो छोटा होता जाएगा, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्लोज्ड होगा, है ना। तो क्लोज्ड का क्लोज्ड होगा आर्बिट्रेरी कलेक्शन। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ में लिख दिया, लेट F alpha be an arbitrary collection of closed sets। ये एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया F अल्फा, है ना, ध्यान रखना। और अगर हम यहीं से लिखते हैं कि F अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n फिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट कलेक्शन। दोनों में अंतर रखिएगा, है ना। कोई लोग इसको रट लेते हैं, इधर उधर कर देते हैं, सब गलत सलत कर देते हैं। फाइनाइट और आर्बिट्रेरी लिखने का हम आपको तरीका समझा दे रहे हैं। देखिए हर राइटर अलग अलग ढंग से भी लिखता है। जैसे आपके पास कोई और बुक होगी उसमें पढ़ रहे हैं तो कुछ दूसरे, रियल में इतनी वैरायटी है कि एक ही थ्योरम को राइटर अलग अलग ढंग से सिंबल दे देते हैं, क्या दे देते हैं, यानी बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। लेकिन सेंस नहीं बदल सकते आप। अक्षर बदल दें, कोई जी लिख रहा, कोई एफ लिख रहा है, कोई जो है ए लिख देगा, कोई बी लिख देगा, सी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, उससे लेना देना हमारा नहीं है। ठीक है, बस ये आप समझ लीजिए कि एफ अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। हम आपको ये समझा रहे थे कि अगर ऐसे लिख दिया तो ये फाइनाइट कलेक्शन है। ये क्या है, आर्बिट्रेरी, तो ये क्लोज सेट है। तो बताओ ये क्लोज सेट हो गया, तो फिर हम ओपन सेट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आर माइनस एफ अल्फा, है ना, आर माइनस
एफ अल्फा, ये जो सेट हमारा बनेगा इज एन, बताइए, इज एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ, कौन सा सेट बन जाएगा? ओपन सेट्स। क्यों? क्योंकि दिस सेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ अल्फा। आर माइनस कर दिया ना आपने, यूनिवर्स से एफ अल्फा को माइनस कर दिया, घटा दिया, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर एफ अल्फा क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन होगा। उसका उल्टा भी कहिए कि अगर जी ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, एक दूसरे का होता है। तो ये क्या हो गया? आपका आर्बिट्रेरी कलेक्शन जो है वो ओपन हो गया। अब आपको हम चालाकी दिखा दें, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है? इंटरसेक्शन। थोड़ा सा ट्रिक भी समझिए, रूल तो बता ही रहे हैं। इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है? तो इंटरसेक्शन लाना है तो आप यूनियन से स्टार्ट करेंगे, अगर यूनियन लाना है तो इंटरसेक्शन। उल्टा चलते हैं क्योंकि डिमार्गन थ्योरम में ये मामला उलट जाता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। तो यहाँ पे हमें लाना क्या है? इंटरसेक्शन। तो गलती से भी आप इंटरसेक्शन मत लगाइए, यूनियन लगाइएगा, ठीक है? आपने अभी अभी प्रूव किया है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, अभी प्रूव किया। तो बताइए यहाँ पर ये क्या है? दिस इज द आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो सिंस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ, बताइए यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ व्हाट इज दिस? ओपन सेट। तो क्या लिख देंगे? इज एन ओपन सेट, ठीक है? ओपन सेट यहाँ लिख देंगे साफ साफ कि थ्योरम है कि सिंस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, ये स्टेटमेंट आप दे दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये स्टेटमेंट हमने दिया। तो बताओ ये क्या था? ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन था किसका? ओपन सेट का। तो उसका हमने क्या ले लिया? यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो बताइए अब यहीं से हम इंप्लाई करते हैं कि यहाँ पे डिमार्गन थ्योरम लगाएंगे, तो ये यूनियन अंदर को जाएगा, तो आर माइनस ये क्या हो जाएगा? ये डिमार्गन थ्योरम लिख रहे हैं, तो यूनियन कन्वर्ट कर जाएगा किस में? इंटरसेक्शन अल्फा, एंड दिस इज ये। अब बताओ इज एन ओपन सेट, कौन सा रूल लगा दिया? डिमार्गन्स रूल, डिमार्गन्स लॉ या रूल, कुछ भी लिख दो। डिमार्गन्स लॉ से ये लिखा गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि R माइनस दिस सेट इज एन ओपन सेट। तो अगर हम R हटा लें तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? ये क्लोज्ड हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? ये है क्योंकि ये इंटरसेक्शन एफ अल्फा का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम R ये माइनस हटा लेंगे तो ये बन जाएगा क्लोज। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके आगे लिख देंगे हम कि इंटरसेक्शन अल्फा एफ अल्फा इज क्लोज्ड सेट, क्योंकि ये, अब बताओ ये क्लोज है, ऐसे देख लो, ये सेट क्लोज्ड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस आर माइनस दिस। तो ये सेट क्या है? ओपन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। अब जरा पढ़िए ये है क्या? ये है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। प्रूव हो गया कि नहीं? इस तरह से इसको जो है आप लेके आइएगा। बोलिए समझ में आया? देखिए, है ना, कोशिश करते हैं कि आपको इजी लगे, है ना, तब भी रियल एनालिसिस से थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन ये पेपर में शुरू में बता दिया कि ये कहीं पे बोरिंग है, कहीं इंटरेस्टिंग है, ऐसे ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता रहता है ना। लेकिन इससे आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं है, भिड़े रहना है ना, पढ़ना ही पड़ेगा, डू आर डाई, वही केस होता है इसमें, ठीक है? पढ़िए बस, देखो कोशिश करिए, और आपके कंपटीशन में बहुत काम आएगा। ये कह रहा है लेट, फिर से एक बार बता देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, ये आपको प्रूव करना है। हमने एफ अल्फा को एक क्लोज सेट
ले लिया। तो बताइए एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कभी भी निकाल लो कॉम्प्लीमेंट, आर में से घटा दो, आर मीन्स यूनिवर्स में से उसे घटा दो, कॉम्प्लीमेंट बन गया। हिंदी में पूरक समुच्चय कहते हैं, इंटर में पढ़े होंगे। तो आर माइनस अल्फा इज एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। अब देखिए ये क्लोज था, ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो बताइए आपने अभी क्या पढ़ा है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो बताइए इनका अगर हमने यूनियन ले लिया इस कलेक्शन का, तो वो भी क्या होगा, ओपन। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ खाली डिमार्गन थ्योरम लगा दी, तो ये यूनियन जो है कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। तो बताओ ये क्या है, ओपन। तो बताओ अगर हम आर हटाते हैं मीन्स क्या हुआ, इस सेट का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट कहिए तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्लोज सेट, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए इसको भी कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटी छोटी थ्योरम्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और भी कि करके आपको बता दे रहे हैं सब। इनको अच्छे से रिवाइज करिए आप लोग। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा एक ही हो गया। अब लिखते हैं एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। एक आपको ये थ्योरम दी जाएगी, थ्योरम है एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। देखिए कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। कोई भी ओपन इंटरवल होगा वो ओपन सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन सेट आप जानते हैं अगर किसी भी सेट को ओपन सेट दिखाना चाहते हैं तो आप उस सेट के अंदर एक ओपन इंटरवल को कंटेन कराइए। अगर कंटेन कराने में कामयाब हो गए तो वो वाला सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अब हम यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक ओपन सेट पहले सपोज कर लेते हैं। तो प्रूफ, एक ओपन इंटरवल लिखेंगे लेट ए बी स्मॉल ब्रैकेट में, ये ओपन इंटरवल कहलाएगा ए बी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कोई भी एक ब्रैकेट जो है यूज कर सकते हैं, ये भी कोई भी, है ना। तो ये ओपी हो, ए बी क्या हो गया, बी एन ओपन इंटरवल। अब देखिए इसको कैसे बैठाते हैं, ओपन इंटरवल, इसके इंड पॉइंट क्या हो गए, ए और बी। आप जानते हैं ए और बी इसको बिलोंग नहीं करते, इन पॉइंट है ना, ये ओपन इंटरवल है। तो बी एन ओपन इंटरवल। अच्छा फिर लिखेंगे लेट ए रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, ठीक है। सच दैट हम एप्सिलॉन इस तरह से यहाँ पे चूज करेंगे, इस तरह से चुनेंगे कि ये 2 नंबर से छोटा हो। अब आपको अगर हम ऐसे लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम देखो करके दिखाते हैं आपको, एक फिगर बना देते हैं। ये फिगर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये हो गया, ये आपका ओपन इंटरवल है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे जो एक्स है ये x से a की जो डिस्टेंस है और जो b से x की जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस से एप्सिलॉन क्या होगा, छोटा होगा। दोनों डिस्टेंस से एप्सिलॉन हम छोटा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर और ले लेते हैं, चलिए ठीक है, सच दैट एप्सिलॉन लेस देन, बताओ डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। तो आप हमेशा a से आगे को बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो a में से x नहीं बल्कि x में से a घटा दीजिए। अगर ऐसे दिक्कत हो तो आप माड लगा सकते हैं, है ना। तो हो जाएगा x माइनस ए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, एंड एप्सिलॉन लेस देन b माइनस एक्स, हमेशा बड़े में से छोटा। देखिए ये a से आगे को बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, तो a b, जैसे a से आगे बढ़े
तो बड़ा कौन है, एक्स हो। तो ए और एक्स में बड़ा कौन है, एक्स है। तो एक्स में से ए घटाइएगा, तो एक्स में से ए घटाकर एप्सिलॉन से छोटा कर लिया। और फिर इसके आगे बढ़े तो इन दोनों में कौन बड़ा है, बी, तो बी में से एक्स घटाएंगे, तो एप्सिलॉन लेस देन बी माइनस एक्स, है ना। यहीं पे बहुत से स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि ये एक्स में से घटाया, वो बी में से घटाया, इसी में उलटफेर कर जाते हैं, उनके समझ में आता नहीं लाया कहाँ से, है ना। तो ये हम आपको बता दिए। अब ये जो एप्सिलॉन होगा तो बताइए ये डिस्टेंस जो दी गई है एक्स माइनस से उससे छोटा है, इसका मतलब कहीं यहाँ पड़ेगा वो, बात समझ पा रहे कि नहीं। और इन दोनों से भी छोटा है तो कहीं यहाँ पड़ेगा। तो बताइए ये एप्सिलॉन इस यहाँ एप्सिलॉन है तो ये एक्स में से क्या घट जाएगा, एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एप्सिलॉन। इस तरह से हमने एक इंटरवल यहाँ पर फॉर्म किया, है ना। और वेयर x बिलोंग्स टू a कामा b, और जो x है वो क्या है, वो a कामा b में एक एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, ठीक। ये हो गया। अब क्या करोगे, ठीक। अब हमने x इसमें बिलोंग करा लिया और x को अंदर बिलोंग करा के ए बी के एक इंटरवल यहाँ पर हमने फॉर्म कराया। अब किस तरह से ये फॉर्म करता है, मतलब किस तरह से इसको दिखाना है वो आप देखिए। एप्सिलॉन देखो यहाँ से करके दिखाते हैं, ऐसे चित्र से नहीं, यहाँ से लाइए। एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए, तो आप जो है ए को ट्रांसफ़र करिए इधर, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, तो ये हो जाएगा ए लेस देन एक्स माइनस एप्सिलॉन। ट्रांसफ़र करने पे ये इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होता। देखिए ए माइनस था, इधर आया प्लस हो गया, एप्सिलॉन उधर गया माइनस हो गया, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। एक रिजल्ट आपको ये देखिए दिखाई देगा। फिर एंड एप्सिलॉन लेस देन बी माइनस एक्स, अब आप x इधर लेके आइए तो हो जाएगा x प्लस एप्सिलॉन लेस देन b आर, इसको फिर b इधर से लाइए, b ग्रेटर देन, यह रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यही ठीक है। लेस और लेस दोनों सेम रखिए, ये भी लेस ये भी लेस। अब ज़रा इनको ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, या यहाँ से पहले लिख देते हैं तब, तो वी फाइंड क्या कि a जो है वो x माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, और ये ऑटोमेटिक हम जानते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन x से छोटा तो होगा ही, क्योंकि x में एप्सिलॉन घटाया गया है, और x जो है वो x प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा क्योंकि इसमें x जोड़ दिया गया है, और x प्लस एप्सिलॉन किससे छोटा है, b से। देखिए अब दोनों को मिलाइए, a लेस देन x माइनस एप्सिलॉन, ठीक, और ये x माइनस एप्सिलॉन x से छोटा होगा, और x प्लस एप्सिलॉन छोटा होगा, वेल नोन, और फिर x प्लस एप्सिलॉन किससे छोटा है, b से, वो यहाँ दिखा दिया गया। तो बताइए इस समय ये जो इंटरवल बन रहा है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, वो a और b के अंदर है कि नहीं। तो ये चीज़ देखिए आपको हमने फिगर में समझा दिया है। ये जो इंटरवल है आपका, ये इंटरवल a और b के इंटरवल में कंटेन कर गया। तो बताइए एक ओपन इंटरवल है ना, इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर गया, तो जो बाहर का जो ओपन इंटरवल है a कामा b, वो क्या कहलाएगा, क्यों ओपन सेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसने अपने अंदर एक ओपन इंटरवल रख लिया है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, द ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो ये क्या था, ये एनी x के लिए था, तो जितने भी ओपन इंटरवल बनेंगे वो सभी ओपन सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, बस एक लाइन और बढ़ा देते हैं। अच्छी थ्योरम है ये। अब देखो इन दोनों को मिला के ये लिखा गया है। अब यही इसी के अंदर देखिए ये हिस्सा आपको ए और बी के अंदर दिख रहा है, फिगर में भी यहाँ भी। तो क्या कर दोगे, which implies that x minus epsilon x plus epsilon contained in a comma b, so a comma b is an open set। a comma b ओपन सेट होगा क्योंकि उसके अंदर ओपन इंटरवल आ गया है, ठीक है। तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो बताइए एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, इसी तरह से एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज एन क्लोज्ड सेट, इज ए क्लोज्ड सेट हो जाएगा।
सकता है कि नहीं, उसे तो ये भी थ्योरम है, तो इसको पहले कॉपी करिए। तो मेन चीज़ है कि आपको लिखने का सही पैटर्न मालूम होना चाहिए। एक थ्योरम ये आ रही है कि एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। कैसे? थ्योरम है एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट। अब ये थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर हम एक देखिए, कोई भी चीज़ हम आपको पहले बता दें, क्लोज्ड से डायरेक्ट क्लोज में नहीं प्रूव होती, हमको पहले क्लोज से ओपन में जाना पड़ेगा। ठीक है, सारी थ्योरम ओपन की हैं। क्लोज में अगर आप जा रहे हैं तो क्लोज में जाइए, लेकिन उससे कॉम्प्लीमेंट होकर पहले आप ओपन में चले आइए और सारा काम ओपन में करके फिर कॉम्प्लीमेंट लेके क्लोज में चले जाइए, बस प्रूव हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है। तो देखिए, हम यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, एक लाइन का प्रूफ है इसका, बहुत छोटा सा। क्या? लेट ए कामा बी, है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, बी ए क्लोज सेट, क्लोज सेट। तो देन अब आप बताइए ए कामा बी का कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक क्या होगा? आप बताइए क्लोज्ड इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना? तो ऐसे लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कैसे। रियल नंबर पे आइए, देखिए ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, देखो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्लोज इंटरवल है ए और बी, हमने इसको सॉलिड सर्किल से भर दिया है। ये जो है आपका माइनस इनफाइनाइट और ये इधर की ओर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये ए फिक्स है, यानी ए, तो ये इंटरवल ए पर है, यानी ए से शुरू होता है और बी तक जाता है। तो बताइए इधर का इंटरवल क्या बनेगा? तो ये कौन सा इंटरवल बनेगा? ये बनेगा क्लोज्ड इंटरवल। और इधर क्या बनेगा? ये इधर बनेगा ओपन इंटरवल, है ना। तो वो शुरू कहाँ से होगा? माइनस इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका ए तक आए, तो ए तक नहीं आए, ए और माइनस, ये ओपन है, उसके बाद शुरू कहाँ से हुआ? ए से। और ये क्या होगा? ये हो जाएगा बी कामा इनफाइनाइट। अब इस तरह से ये भर दिया जाएगा। तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कामा बी जो क्लोज इंटरवल है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो पूरा ये क्या है? पूरा आपका ये क्या है? ये पूरा रियल है। आप जानते हैं रियल में से इसको जो माइनस कर दोगे तो ये दो लोग बचेंगे कि नहीं? रियल में से ये ए कामा बी माइनस कर देंगे तो यही दोनों तो बचेंगे। तो दो सेट अगर एक साथ लिखने हैं तो फिर उनका यूनियन लिखिए आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए कामा बी इज द यूनियन ऑफ माइनस इनफाइनाइट कामा ए यूनियन बी कामा इनफाइनाइट, ये होता है। और आपने अभी जस्ट ये प्रूव किया है कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो बताओ ये ओपन इंटरवल ओपन सेट, ये ओपन इंटरवल ओपन सेट। फिर आपने प्रूव किया है कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, है ना, या ओपन सेट इज एन ओपन सेट। आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया था ना, तो बताओ ये क्या है? ये दिस इज द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट, देयरफॉर दिस सेट इज एन ओपन सेट। तो बताओ कौन? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ होता है, तो देखो ए कामा बी विल बी ए क्लोज सेट। ठीक है, ये हमने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया। देखिए ऐसे दिखाइए। हम ये भी नहीं कहते कि हम जिस तरह से आपको प्रूव करा रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, ऐसे ही करिए। हर राइटर हर तरह से कई तरीके से किया जाता है। आप 3-4 बुक पढ़ेंगे तो सभी राइटर अपने अपने तरफ से जो है वो विचार देते हैं, तो आप उनके विचार समझिए। लेकिन आप एक साथ अगर 4-4 बुक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिक्कत ये भी हो रही है ना। तो जो चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ जाए बस उसी को अपने बैठा लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा, अगर हमारी लॉजिक आपको समझ में आ रही है तो आप यही रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हटा रहे हैं। तो इस समय आप बताओ कि पहले इसको जो है हम एक्सप्लेन कर दें कि सिंस माइनस इनफाइनाइट एंड बी कामा इनफाइनाइट आर
द ओपन इंटरवल्स, सब चीज़ फार्मूला थ्योरम से है, एंड आल्सो दीज आर, है ना, दीज आर ओपन सेट्स। क्यों? सिंस ओपन इंटरवल्स, ये थोड़ा दे दीजिएगा, ओपन इंटरवल्स आर, या ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखोगे? एंड आल्सो, ये दोनों ओपन सेट हो गए। आल्सो यूनियन ऑफ टू, है ना, ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। ये भी है, सब थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि दो ओपन सेट का यूनियन भी ओपन होगा। तो बताइए ये ओपन हो गया कि नहीं? तो इसको चलो हम नंबर 1 मान लेते हैं। कितना पहले कॉपी करिए आप। ये दोनों ओपन इंटरवल हैं और आपने प्रूव किया कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, तो ये ओपन सेट भी हो जाएंगे। तो यही दोनों ओपन सेट भी हो गए कि जो ओपन सेट हो गए तो ओपन सेट का यूनियन भी ओपन सेट होता है, तो ये ओपन हो गया। ठीक, कॉपी करिए इसको। इसके बाद क्या करेंगे आप? तो फ्रॉम 1 क्या क्लियर हो गया कि आपका जो RHS है ये ओपन सेट है। तो फ्रॉम 1 A, B का कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। तो बताइए ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे भी देखो ऐसे भी कर सकते हो। A, B का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड सेट। और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ होता है, ये आप जानते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? A, B इज क्लोज्ड सेट। आप कहीं लिख लो कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A, ये सब आपको इंटर में पढ़ाया जाता है सेट थ्योरी में ना, तो वही है। तो कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट तो ये हट जाएगा। A, B इज क्लोज्ड। व्हाट इज दिस? क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कॉपी करिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा इसको। अब देखो आपको ये सब ना बताते तो भी आप यहीं पे चक्कर काटते। क्यों? क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज अगर सही नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपको यहीं पे दिक्कत होगी कि यहाँ तो क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ ओपन कैसे हो गया, ये यूनियन हो गया, ये इनफाइनाइट कहाँ से प्रोड्यूस हो गया अचानक। ये सब दिमाग में दुनिया भर का जो है तूफान खड़ा कर देते हैं, है ना। तो अच्छे समझिए, हम कोशिश करते रहते हैं कि जितनी चीज़ें आएँ तो हम वहाँ पे जो भी रिलेटेड होता है उसको हम बहुत ही गहराई तक ले जाके आपको समझा देते हैं। ठीक, लेकिन आप इसको जो चीज़ समझें उसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लें, तो आगे की थ्योरम आपको इजी हो जाएगी। अगर आपने एक पढ़ा, एक भूलते गए, फिर पढ़ा, फिर तो आपको अच्छा तो लगेगा समझने में, लेकिन भूल जाएंगे तो फिर आप उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। अपने से कोई आप जो है विचार उस पर नहीं प्रकट कर सकते। ठीक है, चलिए। तो ऐसे इसमें कई थ्योरम हैं, तो छोटी छोटी थ्योरम आपको बतानी थी, हमने आपको बता दिया। एक थ्योरम हम और ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरम है। ये कह रहे हैं नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट, नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट कैन बी ए बाउंड ऑफ द सेट, can be a bound of the set, यानी ये सेट का बाउंड नहीं हो सकता। इस तरह से आपको जो है दिखाना है। ठीक है, यानी कोई भी कहना क्या चाहते हैं कि नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट का कोई भी पॉइंट जो है वो बाउंड नहीं हो सकता। बाउंड मतलब होता है कि उसको दोनों तरफ से बंद कर ले। जैसे हमने लिख दिया 2, 3, तो 2 और 3 क्या हैं? इसके बाउंड्स हैं कि 2 से आप नीचे नहीं जा सकते और 3 से आप ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये बाउंड्स हो गए। तो ये कहना चाहता है कि नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट
कैन बी ए बाउंड ऑफ द सेट, यानी कि ओपन सेट का कोई भी पॉइंट, ओपन सेट का कोई भी पॉइंट उसको बाउंड नहीं कर सकता, यानी वो उस सेट का बाउंड नहीं होगा, मतलब ये होता है। तो 2, 3 क्या है, एक ओपन सेट है क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो इसके अंदर मान लो हमने कोई पॉइंट लिया थोड़ी देर के लिए, तो हमने ले लिया 2.5 बीच में आ गया, तो ये जो है इस सेट का बाउंड नहीं होगा। ये चीज़ आपको जो है लॉजिकली शो करनी है। तो कोई भी ओपन सेट या ओपन इंटरवल से इसको आप दिखा सकते हैं। देखिए प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है कोई एक ओपन सेट ले लेते थे, जी हमने मान लिया ओपन सेट ले लिया, तो जब जी ओपन सेट ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर एक ओपन इंटरवल फॉर्म करेगा, है ना। देखिए कैसे, लेट जी बी एन ओपन सेट, जी एक ओपन सेट ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट, है ना, या एक एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू g, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। वही डेफिनेशन लिख रहे हैं, कुछ नहीं, सच दैट, भाई जी ओपन सेट है तो हमने एक एलिमेंट जी में मान लिया, कौन, x, एनी एलिमेंट, तो वहाँ पर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। किस तरह से, सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन g, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी इसके अंदर एक जो है ओपन इंटरवल कंटेन कर गया। अब जो ओपन इंटरवल कंटेन कर गया तो हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। देखिए वो कहना चाहता है कि जी का कोई एलिमेंट, क्या लिखा है, नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट, तो हम ओपन सेट में जो है 2 पॉइंट मानते हैं। कैसे, आपको फिगर से दिखाते हैं, पहले फिगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। एक हमने देखो ये ओपन इंटरवल ले लिया, ये है x माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे हमने दे दिया x प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। भाई ये तो मिड सिमेट्रिकल होता है ना, ये तो मिड पॉइंट ही होगा। अब बताइए क्या करोगे, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक x के बाईं ओर ले लिया a और x एक के दाईं ओर ले लिया, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है कहीं भी, एक पॉइंट हमने ले लिया कोई b। अब बताओ ये दोनों पॉइंट क्या हैं, ओपन सेट के कोई पॉइंट है कि नहीं, कि लेट a एंड b बी द एनी पॉइंट्स ऑफ द ओपन सेट g, है ना, g में तो होगा ही क्योंकि ये पूरा जो है g में ही तो कंटेन कर रहा है। तो बताओ ये हमारा कौन है, g में कंटेन करता है, तो जहाँ पर a और b क्या हैं, आर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ g। तो ये कहना चाहता है कि a और b को ये दिखाओ कि ये जो है इसके बाउंड्स नहीं हो सकते, यानी इसको बांध नहीं सकते, ठीक है। तो आप बताएं, यहाँ पर x जो है वो क्या है, a से बड़ा है और यहाँ b से क्या है, छोटा है, तो ये a जो है x से छोटा कह सकते हैं, है ना। तो x अपने को अगर लोअर बाउंड कहना चाहता, ध्यान दीजिए यहाँ हियर, या लिख देते हैं लेट a एंड b, है ना, बी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ g, है ना, ये g के एलिमेंट्स हैं कोई, ठीक है, और इस इंटरवल में हमने इसको बिलोंग कराया है, ठीक है, एंड a एंड b बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल आल्सो, लिख देते हैं आल्सो a कामा b बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन, ये आपको क्लियर करने के लिए लिख रहे हैं कि और क्लियर हो जाए, इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो भाई g में बिलोंग, इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो g में तो होंगे ही, है ना, ये है। अब जरा बताइए इस समय, पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप, उसके बाद ठीक है, थोड़ा कॉपी कर लिया, तो एक बार आपको रिपीट कर दें, उसके बाद बताते हैं। देखिए हमने क्या किया, लेट जी बी एन ओपन सेट एंड लेट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये तो ये जो हमने जो लाइन लिखी ये तो खाली ओपन सेट की डेफिनेशन के लिए लिख दिया, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हमें दिखाना है कि ओपन सेट में कोई भी
पॉइंट ले लीजिए तो हमें 2 पॉइंट लेने हैं। बाउंड्स कह रहा है ना, तो बाउंड्स में 2 बाउंड होंगे, एक लोअर बाउंड एक अपर बाउंड। इन्हीं के लिए 2 पॉइंट लेना है हमको, वही कारण आपको बता दिया। तो हमने क्या ले लिया, लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ जी आल्सो ए बी इसके अंदर है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए हमने एक फिगर बना दिया है कि ए और बी इस समय कहाँ है, जी में, और ए और बी इस समय कहाँ है, इस ओपन इंटरवल में है। हमें ये दिखाना है कि ये दोनों पॉइंट हमने लिए हैं, ये जी के बाउंड्स नहीं होंगे, ना तो ये लोअर बाउंड होंगे ना अपर बाउंड, तो ये आपको दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी को हमने 2 पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर जो एनी पॉइंट है, ये पॉइंट जो एनी है, हम इसी को देखिए मजबूर करेंगे। एक बार इनसे कहेंगे कि तुम चलो लोअर बाउंड हो जाओ, फिर एक बार कहेंगे कि तुम ही जो है अपर बाउंड हो जाओ, तो एनी पॉइंट आपका कौन बन जाएगा, ये एनी पॉइंट हो जाएगा, ये जो आपको वेरी करेगा, है ना, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये वेरी करेगा। तो ए और बी इस एक्स को, भाई ए और बी कोई 2 पॉइंट हैं, तो ए और बी इस एक्स को ना तो लोअर बाउंड होने देंगे और ना ही अपर बाउंड होने देंगे। जैसे लोअर बाउंड कहेगा अपने को तो उससे छोटा होकर कहेगा हम छोटे हैं, और जो अपर बाउंड कहेगा तो उससे बड़ा खड़ा हो जाएगा, कोई कहेगा हम अपर हैं। तो बताइए आप ही हैं, अगर आप कह दें कि हम छोटे हैं, तो आपसे छोटी उम्र का कोई खड़ा हो गया तो आप कहेंगे तो तुम छोटे नहीं हो पाओगे, क्योंकि उससे छोटा, आपसे छोटा खड़ा हुआ है। और आप कहते हैं कि नहीं हम बड़ी उम्र के हैं, तो ठीक है, और उसके बाद कोई आपके साथ में खड़ा हो गया जो आपसे ज़्यादा उम्रदार है वो, तो फिर आप अपने को बड़ी उम्र का नहीं कह सकते। तो ना तो आप छोटे की ओर जा रहे हैं, अगर आप छोटे की ओर जा रहे हैं तो आपसे छोटा खड़ा हुआ है, अगर आप बड़े की ओर जा रहे हैं तो आपसे बड़ा खड़ा हुआ है। तो ना तो आप लोअर बाउंड की ओर भाग पा रहे हो ना अपर बाउंड, यानी बाउंड नहीं कर पा रहे। वही हाल हम इसका करेंगे एक्स का। तो ये जो आपने एनी एलिमेंट लिया है, ध्यान दीजिएगा, एनी एलिमेंट एक्स, ये, और ए और बी इसलिए लाए गए हैं 2 पॉइंट कि ये दोनों एक्स को मजबूर करेंगे कि ना तो ये इसको एक्स को लोअर होने देंगे, ना एक्स को अपर होने देंगे, है ना। चलिए कैसे दिखाते हैं, इतना लिख लिया, गेम देखिए इसका। आप इसी को चाहे तो सच दैट करके एक बार फिर से लिख दीजिए, थोड़ा सा चित्र से, ये जो फिगर बनाए फिगर के साथ लिख दीजिए कि सच दैट, इसको हटाओ ये सब। अब बताइए जो x माइनस एप्सिलॉन है वो छोटा किससे है, a से। a किससे छोटा है, x से। x लेस देन b, b लेस देन x प्लस एप्सिलॉन। जो आपका फिगर हमने बनाया वो सीक्वेंस देख लीजिए, है ना, इसी सीक्वेंस में वो है। अब लिखते हैं लेट हियर a लेस देन x, ध्यान दीजिए ये ले लीजिए पहले, a लेस देन x लेके चलेंगे और एक बार x लेस देन b लेके चलेंगे, दोनों को लेके चलेंगे। तो बताइए x लेस देन a, तो x यहाँ पर क्या है, x अपने को अगर लोअर बाउंड कहता है, ध्यान दीजिए लेस है ना, तो x से लेस क्यों जाते हैं, x अगर अपने को लोअर बाउंड कहता है तो लोअर बाउंड से भी छोटा कौन है, a, तो इसको लोअर बाउंड नहीं, तो x अपने को लोअर बाउंड नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर a जो है वो x से छोटा है। तो विच इम्प्लाइज दैट x कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट, ठीक है, सेट G लिख सकते हैं, ये उसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो बताइए इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से क्या लिखोगे, x लेस देन b। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर x अपने, देखो लेस है ना, तो x अपने को लोअर बाउंड कहना चाहता था, लेकिन लोअर से लोअर कौन है, a, तो ये लोअर बाउंड नहीं होगा। अब चलो x ने फिर मन बनाया कि नहीं चलो हम अपने को अपर कर लेते हैं, तो x जब अपने को अपर करने चला तो x देखो इस b से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये b तो अपर है ना, तो b से छोटा हो गया तो b, ये अपर अपने को कब कहता है, जब ये बड़ा होता है ना, लेकिन ये पहले ही छोटा हो गया, तो x कैन नॉट बी एन अपर बाउंड। ऑफ द सेट, ठीक है, ये है। तो अब बताइए हियर x लोअर बाउंड भी नहीं है, x अपर बाउंड भी नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट ना तो लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है तो इसका मतलब उस सेट का वो बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G अगर ओपन सेट है
तो उसका कोई भी पॉइंट बाउंड नहीं हो सकता, है ना। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी करिए। तो इतना हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ जी लिख दीजिए, सेट जी, है ना। तो बताइए एक्स क्या था, एक्स कोई एनी एलिमेंट था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो यहाँ आखिर में कंक्लूजन दे दीजिए कि एक्स तो आर्बिट्रेरी, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी एंड विच इज नॉट, ठीक है, विच इज नॉट द बाउंड ऑफ जी, सो। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था जी का, अब वो कह रहा है कि हम बाउंड नहीं है, तो फिर जी का कोई भी पॉइंट जी को बाउंड नहीं करेगा। इसका क्या हुआ कि सो नो पॉइंट, वही स्टेटमेंट देंगे, नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज ए बाउंड, ठीक है, ऑफ द सेट, द ओपन सेट लिख लीजिए। ये हो गया थ्योरम। अच्छी थ्योरम थी, है ना, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करिए, एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो इसको हमने पहले आपको मीनिंग समझाई, फिर देखिए फिगर से भी समझा दिया, हर तरह से समझा दिया। तो सीक्वेंस बना लीजिएगा, बाई चांस आप भूल जाते हैं तो जो फिगर हमने कहा था वो फिगर बना लीजिएगा। वो फिगर से आप 2 टुकड़े ले लीजिएगा, चालाकी दिखाइएगा कि एक बार एक्स को लोअर बाउंड की ओर ले जाइए तो उससे नीचे ए बैठा है, तो एक्स कहेगा अरे हमसे छोटा बैठा है तो हम अपने को लोअर कैसे कहें, तो वो लोअर नहीं हो पाया। फिर एक बार इनको ले आइए, एक्स कहेगा चलो हम अपर बनते हैं ना, बड़े बन जाते हैं, तो वो सोचेगा हम बड़े बने, तो ऐसे ही बी बोलेगा तुम तो हमसे छोटे हो, तो फिर कहेगा तो हम तो बी से छोटे हो गए। इसका मतलब ना तो ये अपर में जा रहा है ना लोअर में जा रहा है। एक्स क्या था, जी का कोई भी पॉइंट था, एनी पॉइंट था, आर्बिट्रेरी। तो जब कोई पॉइंट अपर बाउंड नहीं हो सकता, बाउंड नहीं रखता है, बाउंड नहीं होता है जी का, तो जी का कोई भी पॉइंट, भाई जब आपने एनी पॉइंट को दिखा दिया कि जी का वो बाउंड नहीं है, तो जी के सभी पॉइंट जो हैं जी को बाउंड नहीं बनेंगे, यानी जी को बाउंड नहीं करेंगे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये था इसका। तो हमने इस लेक्चर में आपको इतनी थ्योरम्स बताई, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, है ना, उसको लाइक भी करिए अगर अच्छा लगे तो। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी थ्योरम जो होंगी वो बताएंगे। फिर चैप्टर आपका धीरे धीरे फिर एंड हो रहा है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको बताएंगे, है ना, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।